हेलो स्टूडेंट, पिछली वीडियो में हमने एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बताया। आज मैं आपको बताऊंगा कि एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट की प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाए। सबसे पहले एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट के लिए हम फॉर्मूला लिखेंगे। इसका डेल्टा टीवी क्या होता है? एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू केवी इंटू एम। यहां पर केवी क्या है? केवी है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, जिसकी यूनिट क्या होती है? केल्विन किलोग्राम पर मोल। डेल्टा टीवी किसके इक्वल होता है? टीवी माइनस टीवी नॉट। व्हाट इज टीवी? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। और स्मॉल एम क्या होता है? एम बी अपॉन डब्ल्यू ए इंटू 1000। यहां एम बी क्या है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड डब्ल्यू ए मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। वैसे तो किलोग्राम होता है, क्योंकि हमने 1000 लिख दिया तो ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए अगर हम 1000 से डिवाइड करते ग्राम किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। वही चीज हमने यहां पे की है। अब प्रॉब्लम करने के लिए, क्योंकि हम हर चीज को गिवन वैल्यू के बेसिस पे चलते हैं, केवी जनरली गिवन होता है। हो सकता है किसी किसी क्वेश्चन में केवी पूछ लिया जाए, तो मैं सबसे पहले वो क्वेश्चन करूं जिसमें केवी पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है द राइज in boiling point of a solution containing 1.8 gram 1.8 ग्राम ग्लूकोज यहां पर सॉल्यूट है, जिसका मॉलिक्यूलर मास 180 होता है, in 100 gram of a solvent is 0.1 degree Celsius. The molar elevation constant of liquid is पूछा है। क्या होगा मोलर एलिवेशन कांस्टेंट? अब सॉल्व करते समय बात का ध्यान रखें। पहले आपने छोटा सा बीकर बना लिया और इसमें आपने क्या लिया? 1.8 ग्राम ग्लूकोज। ठीक है, ये सॉल्यूट है आपका, जिसका मॉलिक्यूलर मास है 180 ग्राम पर मोल। ये आपका सॉल्यूट है, प्लस 100 ग्राम सॉल्वेंट। डेल्टा टीवी यहां पर कितना गिवन है? 0.1 डिग्री सेल्सियस और 0.1 केल्विन। डिफरेंस डिग्री सेल्सियस में हो या केल्विन में बराबर होता है। जैसे 10 और 20 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस कितना हुआ? 10 डिग्री सेल्सियस का मतलब 283 केल्विन और 20 का मतलब 293 केल्विन। डिफरेंस करेंगे 10 केल्विन है, तो डिग्री सेल्सियस और केल्विन डिफरेंस में सेम रहते हैं। यहां पर आपसे पूछा क्या है? केवी पूछा है। अगर हम मोलरिटी को कैलकुलेट कर लें तो केवी कैलकुलेट कर लेंगे। आप देखो मोलरिटी को कैसे निकालते हैं? एनबी अपॉन डब्ल्यू ए इंटू 1000। आप देखो एनबी मास दे रहे हैं और मोलर मास से डिवाइड कर दो। 1.8 अपॉन 180 अपॉन डब्ल्यू ए 100 इंटू 1000। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, क्या आ गया? 1.8 अपॉन 180 इंटू 10। पॉइंट लगाया 0, कैंसिल। कितना आ गया? 1/10
kg, ये आ गया आपका m। अब देखो फॉर्मूला लगाएंगे, डेल्टा टीवी इज इक्वल टू केवी इंटू एम। आपको पता है डेल्टा टीवी कितना है आपका 0.1 यानी कि 1/10 इज इक्वल टू केवी इंटू एम 1/10। सो केवी इज इक्वल टू 1 केल्विन किलोग्राम पर मोल। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक क्वेश्चन। अब मैं कुछ एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन ले रहा हूं, ठीक है, और ये आगे समझ में एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का लेता हूं। ध्यान रखें इन सभी में फॉर्मूला जैसा ही यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अबाउट 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज यानी कि C6H12O6 is dissolved in 1 kilogram of water in a saucepan. At what temperature water boil at 1.013 bar यानी कि 180 है, और where Kv is 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल। सॉल्यूशन यहां पर पूछा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन यानी कि टीवी पूछा है। केवी आपका गिवन है 0.52 पर मोल। इसमें देख लीजिए 18 ग्राम ग्लूकोज है जिसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 180। अभी पिछली प्रॉब्लम में किया है 1 किलोग्राम वाटर। ठीक है, अब देखिए यहां पर हम निकालेंगे एमवी मोल्स ऑफ सॉल्यूट 18/180 यानी कि 0.1। WA 1000 ग्राम यानी कि 1 किलोग्राम। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो मोलरिटी कितनी हो जाएगी एमवी अपॉन WA इंटू 1000। एमवी 0.1 अपॉन 1000 इंटू 1000 0.1 मोल पर केजी। सबसे पहले निकालते हैं यहां पर डेल्टा टीवी केवी इंटू एम 0.52 इंटू 0.1 कितना आ गया 0.052 केल्विन। अब देखो एक बात और ध्यान रखें, जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट यानी कि टीवी नॉट कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस, जो कि केल्विन में 373.15 केल्विन हो जाएगा। अब हमें डेल्टा टीवी पता है और टीवी नॉट पता है, तो टीवी निकाल लेंगे। डेल्टा टीवी इज इक्वल टू टीवी माइनस टीवी नॉट। तो टीवी इज इक्वल टू डेल्टा टीवी प्लस टीवी नॉट।
डेल्टा टीवी कितना है 0.052 प्लस 373.150 373.202 केल्विन। एक बात ध्यान रखें कि जो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट के प्रॉब्लम्स है उनमें हमें केवल मोलरिटी डेल्टा टीवी और केवी मतलब इन चीजों होता है। केवी हमेशा गिवन होता है, अगर केवी डिपेंड करता है सॉल्वेंट पर, अगर सॉल्वेंट चेंज होगा तो केवी चेंज हो जाएगा। जैसे मैं अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है। देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 अबाउट 0.15 ग्राम of a substance dissolved in 15 gram of solvent boiled at a temperature higher by 0.216 degrees Celsius than that of pure solvent। यानी यहां पर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट गिवन नहीं। what is the molecular weight of the substance given Kb is equal to 2.16 Kelvin किलोग्राम पर मोल। अब देखो यहां पर सॉल्यूशन के लिए गिवन क्या है, एक तो Kb गिवन है दैट इज 2.16 केल्विन किलोग्राम पर मोल, ठीक है। अब पहले वीडियो को बैक करके अच्छी तरीके से क्वेश्चन लिख लीजिए, आराम से क्वेश्चन लीजिए, वीडियो को बैक कर लीजिए, अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। इसके बाद डेल्टा टीवी क्या गिवन है 0.216 डिग्री सेल्सियस से केल्विन लिखो एक ही बात। नाउ 0.15 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट इन 15 ग्राम, ठीक है। अब देखो यहां पर मैं बात कर रहा हूं यहां पर 0.15 ग्राम कोई सब्सटेंस यानी सॉल्यूट है प्लस 15 ग्राम सॉल्वेंट, ठीक है। यानी कि यहां पर Mb इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.15 अपॉन x, यानी कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट या मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू x यहां पर पूछा है, x मान लो इतने मोल हो गए, और WA हमारा कितना हो गया 15 ग्राम, समझ में आ गया यहां तक। आगे देखिए, पहले हम मोलरिटी कैलकुलेट करेंगे। तो किसी भी क्वेश्चन को पढ़ना है तो सबसे पहले आप मोलरिटी कैलकुलेट कीजिए, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट के क्वेश्चन अपने आप से आसान हो जाएगा। मोलरिटी n इज इक्वल टू Nb अपॉन WA इनटू 1000। ध्यान रखें B हमेशा सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करेगा, A सॉल्वेंट को। तो Nb 0.15 अपॉन x, WA 15 इंटू 1000, ये क्या हो जाएगा 0.15 अपॉन x इंटू 15 इंटू 1000। इसको सॉल्व किया, पॉइंट हटाया, 2 जीरो आएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, कितना हो जाएगा 15 से 15 कैंसिल, क्या आ गया 10 अपॉन x।
मोल पर केजी। ये आ गया हमारा स्मॉल है, ठीक है। अब इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे किसको, डेल्टा टी। नाउ केवी इंटू एन, कितना है डेल्टा टी? 0.216 केवी, डेल्टा टी 0.216 एंड केवी अगेन KV is 2.16, KV is 2.16 into m 10 upon x, तो x is equal to क्या हो जाएगा 2.16 into 10 upon 0.216, पॉइंट हटाया 0, सॉल्व करें कितना आएगा 100 मोल पर केजी। तो इसका मतलब मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू 100 मोल पर केजी। ये इसका आंसर हो गया। इस तरीके से हम इनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके से ये एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट की प्रॉब्लम्स हुई। अब जो हमारा अगला वीडियो होगा वो डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट, उसके नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रॉब्लम्स की बात करूंगा। तो इस तरीके से एक वीडियो में टॉपिक डिस्कस होगा, दूसरे वीडियो में प्रॉब्लम्स। इस तरीके से आप धीरे धीरे करके सभी प्रॉब्लम्स करते जाएंगे। दैट्स ऑल।